हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से गुजरात के साबिक चीफ मिनिस्टर शंकर सिंह वाघेला की मुलाकात। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से गुजरात के साबिक चीफ मिनिस्टर शंकर सिंह वाघेला ने मुलाकात की। प्रगति भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान वाघेला ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से कौमी पार्टी कायम करने के फैसले की तायद की और अपनी मुकम्मल तायद का ऐलान किया। शंकर सिंह वाघेला बीजेपी छोड़कर प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी कायम की और वो गुजरात असेंबली के इंतखाबात में मुकाबला करने वाले हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में मजलिस की बाइक रैली। मजलिस की जानिब से यौम तेलंगाना कौमी यकजहती के मौके पर आज बाद नमाज जुमा हैदराबाद के ईदगाह मीर आलम से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस रैली की क़यादत की, जिसमें मजलिस के अरकान असेंबली, कौंसिल, कॉर्पोरेटर और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। ईदगाह मीर आलम के पास मस्जिद अबू बकर में नमाज जुमा की अदायगी के साथ ही मजलिस की बाइक रैली तिगलकुंडे के चौराहे तक निकाली गई और वहाँ जलसे आम हुआ, जिसमें सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और दीगर ने खिताब किया। ईडी के नोटिस जारी किए जाने से मुताल्लिक मीडिया इत्तलात पर रुकन कौंसिल कविता का रद्द-ए-अमल। टीआरएस रुकन कौंसिल कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से दहली शराब स्कैम मामले में नोटिस जारी किए जाने के बाद मीडिया और सोशल मीडिया में इत्तलात कश्त कर रही हैं। इन इत्तलात पर रुकन कौंसिल कविता ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ट्विटर पर एक बयान में पोस्ट करते हुए कविता ने वाज़ेह किया है कि उन्हें किसी किस्म की नोटिस मौसूल नहीं हुई है। कविता ने कहा कि दिल्ली में बैठकर चंद अफराद मीडिया को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से दरख्वास्त की है कि वो हक़ाइक़ पेश करने में ज़्यादा वक्त दें ताकि टीवी के नाज़रीन का कीमती वक्त बचाया जा सके। आसरा पेंशन शनाख्ती कार्ड्स की तकसीम, वज़ीर टी श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वज़ीर बराए अफजाइश मवेशियाँ समकियात फ़रोग़ डायरी जनाब टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद बहुत से तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों पर अमल किया जा रहा है। सनत नगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में नए मंजूर शुदा आसरा पेंशन के शनाख्ती कार्ड्स इस्तिफ़ादा कुनंदगान के हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव का मकसद रियासत के तमाम तबक़ात के लोगों को खुश रखना है। उन्होंने वजाहत की है कि मुअम्मर अफराद, बेवाओं और अकेली ख़वातीन के लिए 2016 और माज़ूर अफराद के लिए 3016 रुपये हर महीने उनके खातों में जमा कराए जाएंगे। वज़ीर ने वाज़ेह किया है कि जो भी अहल होगा उसे पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना वाहिद रियासत है जो कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के तहत गरीब खवातीन की शादी के लिए 1,01,16 रुपये की माली इमदाद फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी बहुत से तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए हैं और आवाम को दरपेश बहुत से मसाइल हल किए गए हैं। ओपन यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी कोर्सेज में एडमिशन की तारीख बढ़ा दी गई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए आखिरी तारीख में 30 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए करीबी स्टडी सेंटर या यूनिवर्सिटी के पोर्टल www.braonline.in पर विजिट करें या फिर फ़ोन नंबर 04023680290 पर कॉन्टैक्ट करें। मेडिसिन के मैनेजमेंट सीटों में मुकामी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी। तेलंगाना में मेडिसिन की सीटों में मुकामी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी की शिकायत मिली है। मैनेजमेंट कोटा की ज़्यादातर सीटें गैर मुकामी स्टूडेंट्स भारी डोनेशन अदा करके हासिल कर रहे हैं, लिहाजा मैनेजमेंट कोटा की सीटों में मुकामी तलबा के लिए तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूरी हैं। हुकूमत ने नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में सीटों की तादाद में इजाफा होगा। मौजूदा कॉलेजेस की मैनेजमेंट कोटा की सीटों पर दाखिलों का मामला कॉलेज इंतजामिया की मर्जी पर मुनहसर है। ज़्यादातर दिगर रियासतों के स्टूडेंट्स को ये सीटें अलॉट की जा रही हैं, जिससे मुकामी उम्मीदवार महरूम हैं। तलबा का कहना है कि अगर हुकूमत मैनेजमेंट कोटा की सीटों में इजाफा करे या फिर मुकामी तलबा के लिए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किया जाए तो मुकामी उम्मीदवारों से इंसाफ होगा, वरना दिगर रियासतों के स्टूडेंट्स मुकामी तलबा की सीटों को छीन लेंगे। तलबा ने शिकायत की है कि हुकूमत की खामोशी के सबब मनमानी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 3 वर्षों से तलबा और उनके सरपरस्त इंसाफ के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। आइंदा 4 से 5 दिनों में तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशकाशी। तेलंगाना में आइंदा 4 से 5 दिनों में शदीद बारिश की महकमा मौसमियात ने पेशकाशी की है। आइंदा चंद दिनों में अजला और शहर में हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। वार्निंग के बाद हुकूमत से तमाम अजला में चौकसी की हिदायत जारी कर दी गई है। महकमे ने बताया कि बाज़ मकामात पर मौसलाधार बारिश और चंद अजला में हल्की और तेज़ बारिश हो सकते हैं, लेकिन दर्जे हरारत में तब्दीली नहीं होगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अजला के हुक्काम के हमरा टेली कॉन्फ्रेंस में उन्हें चौकसी और इमरजेंसी अमले को तैयार रखने की हिदायत दी है और कहा है कि शदीद बारिश पर इमदाद और राहत कार्य में ताख़ीर न की जाए। नागार्जुना सागर से पानी छोड़ा गया। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है, जिसके बाद इससे पानी को निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा है। इसके लिए प्रोजेक्ट के 16 दरवाजों को 10 फीट तक ऊंचा उठा दिया गया है। प्रोजेक्ट में 2.40 लाख क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बाद दरवाजे खोलकर 2.81 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया। कल तेलंगाना में स्कूलों और गवर्नमेंट ऑफिसेज को होगी हॉलीडे। तेलंगाना में यौम कौमी यकजहती के पेश नज़र कल यानी 17 सितंबर हफ्ते को तातील का ऐलान किया गया है। सरकारी दफातर के अलावा तालीमी इदारों को तातील रहेगी। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकाम जारी कर दिए हैं। कल यौम कौमी यकजहती के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बाग़ आम्मा में तिरंगा लहराएंगे।
आंध्र प्रदेश में गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए इमदादी स्कीम। गरीब मुस्लिम खानदानों की लड़कियों की शादी की इमदादी स्कीम दुल्हन पर आंध्र प्रदेश में 1 अक्टूबर से अमलावरी होगी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल ने इत्तला दी। अखिलेती तंजीमों की जानिब से दरख्वास्त दाखिल करते हुए शिकायत की गई थी कि गरीब लड़कियों की शादी पर इमदादी स्कीम पर अमलावरी को रोक दिया गया है। हुकूमत से हाईकोर्ट ने स्कीम रोकने की वजूहत तलब की, जिस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि इमदादी स्कीम दुल्हन पर 1 अक्टूबर से अमल किया जाएगा और इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। मुस्तहिक गरीब खानदानों की लड़कियों की शादी के लिए 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की इमदाद दी जाएगी। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत ने GOMS 47 मुअर्रखा 10 सितंबर जारी किया, जिसमें SC, ST, BC और अक़लियत की गरीब लड़कियों की शादी के लिए YSR कल्याणमोत्सव और YSR शादी तोहफा स्कीमात के तहत इमदाद फराहम करने का फैसला किया गया। मुजफ्फरनगर के दही इलाकों में मदरसों का सर्वे हुआ शुरू। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से रियासत के तमाम अजला के मदरसों के सर्वे के लिए हिदायत जारी की गई हैं। इसी सिलसिले में आज मुजफ्फरनगर जिले के दही इलाकों में जिले मजिस्ट्रेट चंद्रभूषण सिंह की क़यादत में तश्कील दी गई टीम ने गाँव के मदरसों का सर्वे शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बारिश के दौरान हादसात, 12 हलाक, एक ही खानदान के 9 अफराद भी शामिल। रियासत उत्तर प्रदेश के कई मुकामात पर जबरदस्त बारिश हो रही है। लखनऊ में शदीद बारिश की वजह से जुमे के रोज दीवार गिरने की वजह से 9 अफराद हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। लखनऊ के कैंट थाना इलाके के दिलकुशा गार्डन इलाके में एक मकान की दीवार मुनहदम हो गई। इस हादसे में एक ही खानदान के 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए। महलूकिन में 3 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग दीवार के पास सो रहे थे जो अचानक गिर गई। दूसरी जानिब उन्नाव में भी मकान की छत गिरने से 3 अफराद के हलाक होने की इत्तला है और एक शख्स जख्मी हुआ। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दीवार गिरने और उन्नाव में छत गिरने के वाक़यात में महलूकिन के वरसा को 4 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। गौतम अडानी दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन गए। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दौलत में जबरदस्त छलांग लगाकर दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। उन्होंने फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ड खानदान को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया। फोर्ब्स रियल टाइम ने अरबपतियों की फहरिस्त 16 सितंबर तक मिस्टर अडानी की मजमूई मालियत $154.4 बिलियन पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के यौम पैदाइश पर 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह सेवा पखवाड़ा मनाने का फैसला किया है। इस दौरान अवामी मुकामात पर सफाई के प्रोग्राम होंगे। बीजेपी कारकुनान हुकूमत की कामयाबियों का प्रचार भी करेंगे। कई मुकामात पर खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया जाएगा। फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया जाएगा। इसके साथ साथ 2025 तक मुल्क को TB से पाक बनाने के लिए TB के मरीजों को गोद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा के दौरान कारकुनान मुल्क भर में 10 लाख बुर्ज पर पीपल के पौधे लगाएंगे। देसी अशिया की तशरीह की जाएगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर बीजेपी कारकुन गांधी भंडार से कपड़े और सामान खरीदेंगे। इसके साथ ही 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यौम पैदाइश भी मनाया जाएगा। राहुल ने केरला में बेसहारा काजू कारकुनों से मुलाकात की। कांग्रेस ने जुमे को कहा कि मरकज और केरला हुकूमत के बेहिस रवैये की वजह से काजू के कारोबार के लिए मशहूर कोलम में 700 ताजिरों को काम बंद करने पर मजबूर होना पड़ा है, जिसकी वजह से काजू मजदूर के सामने बेरोजगारी का मसला खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि पिछले कुछ सालों में काजू के ताजिरों को ज्यादा नुकसान हुआ है और इसकी वजह से आज लाखों काजू मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह अगले हफ्ते बीजेपी में होंगे शामिल। रियासत पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब लोक कांग्रेस के सरबराह कैप्टन अमरिंदर सिंह 19 सितंबर को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और अपनी पार्टी को जाफरानी जमात में जम कर देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरिंदर सिंह अपने बेटे रन इंदर सिंह, बेटी जय इंदर कौर और पोते नरवान सिंह के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसी के साथ उनकी पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी में जम हो जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर में मुनक़्क़दा एक तक़रीब के दौरान बीजेपी सदर JP नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इम्कान है कि अगले हफ्ते वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान के कई ठिकानों पर ACB टीम की छापामारी, 12 लाख रुपए नकद बरामद। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान के घर और 5 जगह ठिकानों पर ACB की टीम के जरिए छापेमारी की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे के रोज ये छापामारी अमानतुल्लाह खान से ACB अफसरान की पूछताछ के बाद की गई है। ये कार्रवाई वक्फ बोर्ड से जुड़े एक मामले में की जा रही है। हालांकि अमानतुल्लाह खान का कहना है कि ये सिर्फ उन्हें परेशान करने की कोशिश है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ACB की छापामारी के दौरान अमानतुल्लाह खान के एक ठिकाने से गैर मुल्की पिस्तौल बरीटा बरामद की गई है, जिसका लाइसेंस मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि ये पिस्तौल अमानतुल्लाह के बिजनेस पार्टनर हामिद अली के घर से बरामद हुई। साथ ही छापेमारी में 12 लाख रुपए नकद भी बरामद हुई। ACB की अलग अलग टीमें जामे नगर, ओखला, गफूर नगर में भी मौजूद हैं। शंघाई इजलास, मोदी की रूसी सदर पुतिन से हुई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने उज़्बेकिस्तान के समरकंद में SCO सरबराही इजलास के मौके पर 2 तरफा बातचीत की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ आलमी उमूर पर बातचीत हुई। इसके अलावा पुतिन ने PM मोदी को रूस के दौरे की दावत भी दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ 2 तरफा मुलाकात में मोदी ने कहा कि आज भी दुनिया को सबसे बड़े मसाइल का सामना है, खासतौर पर तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए। खुराक की हिफाजत, ईंधन की हिफाजत, खाद के मसाइल हैं। हमें रास्ते तलाश करने होंगे, आपको भी पहल करनी होगी। मोदी ने कहा कि मैं आप और यूक्रेन का शुक्रिया
शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहरान के दौरान जब हमारे हजारों तलबा यूक्रेन में फंस गए थे, आपकी मदद और यूक्रेन की मदद से हम अपने तलबा को निकालने में कामयाब हुए। मुल्क में जो कुछ फरोख्त होगा वो यही बनेगा, राजनाथ सिंह ने कहा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान ने खुद इन्हिसार मुल्क मुहिम के तहत सनतकारों के लिए दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन शर्त इतनी है कि जो कुछ यहाँ फरोख्त होगा वो यही बनेगा और इस पॉलिसी पर चलते हुए आने वाले वक्त में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। मिस्टर राजनाथ सिंह ने जुमे के रोज यहाँ एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान आलमी उम्मीद का मरकज बना हुआ है, क्योंकि इस मुल्क के पास मौक़े की बहुतात, इख्तियारात की कसरत और खुलापन की वसअत है। हिंदुस्तान के अवाम, जहन और पूरा निज़ाम खुलेपन की अलामत है। खुद इन्हिसार हिंदुस्तान खुले जहन के साथ नए दरवाजे खोलने का नाम है। चीन के शहर हुनान में 200 मीटर ऊंची इमारत में लगी आग। मुकामी मीडिया ने जुमे को बताया कि चीन के सूबे हुनान में एक बुलंद और बाला तिजारती इमारत में जबरदस्त आग भड़क उठी। ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। सरकारी मीडिया CGTN ने रिपोर्ट किया है कि तिजारती इमारत 200 मीटर से ज्यादा ऊंची है और चांगशा में वाक़ है। मामले की तफ्तीश जारी है, मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। मक्का और मदीना के दरमियान ज़ायरीन के लिए तेज़ रफ्तार ट्रेन सर्विस। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन सर्विस की वजह से ज़ायरीन के लिए इन दो शहरों के दरमियान सफर का दौरानिया 2 घंटे 20 मिनट का रह गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हरमैन एक्सप्रेस मुमलिकत के ट्रांसपोर्ट के मरबूत निज़ाम का हिस्सा है। इस ट्रेन में 400 से ज़ायद बिजनेस और इकनॉमिक क्लास मुसाफिरों की गुंजाइश है, जबकि इसका किराया 40 से 150 रियाल तक है। हरमैन एक्सप्रेस के जिद्दा और किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी में भी स्टॉप है। मुमलिकत की वज़ारत हज उमरा की जानिब से जारी की गई वीज़ा स्कीम के तहत इस वक्त पूरी दुनिया के ज़ायरीन की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। यूक्रेन को मज़ीद $60 करोड़ की फौजी इमदाद अमेरिका का ऐलान। अमेरिकी महकमा खारजा को व्हाइट हाउस की तरफ से भेजे गए दस्तावेजात के मुताबिक रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका मज़ीद $60 करोड़ की फौजी इमदाद भेजेगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि महकमा दिफा यूक्रेन को 21वीं बार हथियार और फौजी इमदाद भेज रहा है। फौजी इमदाद के हालिया पैकेज में इसी किस्म का गोला बारूद और साजो सामान शामिल होगा, जिसकी मदद से यूक्रेनी अफवाज ने अपने मुल्क के मशरक और जुनूब के कुछ हिस्सों में रूसी अफवाज को शिकस्त दी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।